प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई पहली चल रही है, जिसका प्रकरण है आज मेरा 9वां वीडियो है। इसमें निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस, नेचर ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की प्रकृति। जिस प्रकार से मानव की प्रकृति अलग अलग होती है, मानव की प्रकृति होती है कि स्वभाव अलग अलग होता है। आपके माता पिता का स्वभाव अलग है, आपके भाइयों का अलग है, आपकी बहन का अलग है, सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। कक्ष में भी अलग अलग स्वभाव होता है, गुरुजियों का अलग स्वभाव होता है, आपके सहपाठियों का, सह प्रशिक्षणार्थियों का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए प्रकृति कैसी है, तो मैं यहाँ बात करता हूँ आपको कि निर्देशन जो गाइडेंस है, इसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है निर्देशन। और इसके अंतर्गत मानवीय जीवन में एक विशिष्ट ही, मानवीय जीवन में एक विशिष्ट ही सेवा के रूप में अपना योगदान रहा है, यह योगदान देता है, यह अपना एक योगदान देती है निर्देशन। और इस प्रक्रिया के अंत, क्यों प्रक्रिया इसलिए देती है, निर्देशन एक प्रक्रिया है, यह अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या देती है, योगदान देती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिक योग निपुण अथवा सक्षम व्यक्ति अपने से कम योग्य होता है, जो अकुशल होता है, और असक्षम व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। ये अपने से होशियार के लिए नहीं। निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है, जो जानता है उसके बारे में, ध्यान रखना, जो उसके बारे में जानकारी रखता है उसके द्वारा निर्देशन दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिक योग निपुण अथवा सक्षम व्यक्ति, देखिए इसमें योग निपुण सक्षम व्यक्ति अपने से कम योग्य, अपने से कम योग्य, अकुशल अथवा असक्षम व्यक्ति की सहायता प्रदान करता है निर्देशन के माध्यम से। ध्यान रखना, निर्देशन के माध्यम से ये सहायता प्रदान करता है। इसलिए सुझावों के रूप में, वैचारिक सार के रूप में प्रदान की जाती है। ये वैचारिक सार के रूप में प्रदान की जाती है। ये किसके रूप में, वैचारिक सार के रूप में ये प्रदान की जाती है। निर्देशन की जो प्रक्रिया है, ये प्रदान की जाने वाली एक सहायता किसी भी क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। कोई इसका क्षेत्र निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। किसी भी क्षेत्र में ये निर्देशन सहायता के रूप में सेवा प्रदान की जा सकती है। कोई वस्तु नहीं है, सेवा है निर्देशन। और निर्देशन की यह विशेषता है कि, ध्यान देना, निर्देशन की यह विशेषता है, इंपॉर्टेंसी, महत्वपूर्ण है। ये कैसे है इसकी महत्वपूर्णता या विशेषता, कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति पर थोपने के स्थान पर, थोपना क्या कहते हैं, जबरदस्ती उसको मानना नहीं मानना, थोपने के स्थान पर उसके स्वाभाविक विकास की, उसके स्वाभाविक, जैसा उसका स्वभाव है, प्रकृति है, नेचर है, विकास को ही ये महत्व और प्रदान किया जाता है।
उसके विकास के लिए ही महत्व प्रदान किया जाता है कि उसके स्वभाव कैसा है। तो स्वाभाविक विकास की ये प्रक्रिया जो महत्व को प्रदान देती है और व्यक्ति को विकास पर अग्रसित करती रहती है, व्यक्ति को अपने पथ पर अग्रसित करती रहती है, बढ़ाती रहती है। प्रोग्रेस करने में सहायता प्रदान करती है ये निर्देशन की जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। देखिए, निर्देशन की जो प्रक्रिया है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इस प्रक्रिया पर सुझावत सहायता के आधार पर व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सफलता की संभावनाओं में वृद्धि करना होता है इसका उद्देश्य मूल। व्यक्ति की महत्वपूर्ण सफलताओं में वृद्धि करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, और व्यक्ति और समाज के कल्याण करने के लिए व्यक्ति एवं समाज के कल्याण में निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति एवं समाज के कल्याण में निर्देशन की सेवाओं का अत्यधिक ही महत्व है। और मैंने आपको बताया, निर्देशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विशिष्ट सेवा के रूप में अपना योगदान देती है। ये अपना क्या देती है? योगदान देती है निर्देशन। और तो मैंने आपको ये बताया है कि व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक महत्व है, बहुत ही अत्यधिक महत्व है। और दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये तीनों प्रकार है। दार्शनिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है। तीनों प्रकार से ही निर्देशन का बहुत अत्यधिक महत्व है। देखिए, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन तीनों प्रकार से ही निर्देशन का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। महत्व होता है इनका तीनों प्रकार से ही, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। इन तीनों प्रकार से ही निर्देशन की प्रक्रिया का एक महत्व होता है। और इन तीनों क्षेत्रों में ही संबंधित आधारों अथवा सिद्धांतों, संबंधित आधारों एवं सिद्धांतों, ध्यान देना, संबंधित आधारों और सिद्धांतों, तीनों क्षेत्रों में ही का ध्यान रखकर इस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया का तीनों में ही ध्यान रख करके, तीनों क्षेत्रों में ही ध्यान रख करके इस प्रक्रिया का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। इसको पुनः समझिए। देखिए, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार हैं, तीनों क्षेत्र हैं। ये निर्देशन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है इनमें। और इन तीनों ही क्षेत्रों में जो संबंधित आधारों और सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही, आधार और सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही इस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है तीनों क्षेत्रों को ध्यान में रख करके, आधार और सिद्धांतों को ध्यान में रख करके, तीनों क्षेत्रों में। तीनों क्षेत्र मैंने बताए थे ना, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। उदाहरण के लिए
एक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति के समग्र, दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति के समग्र, सामने अथवा सर्वांगीण तथा समन्वित विकास, ध्यान देना, समग्र अथवा सर्वांगीण तथा समन्वित विकास पर बल दिया जाता है। ध्यान देना, समग्र मनोवैज्ञानिक या सर्वांगीण, समग्र, सर्वांगीण और समन्वित विकास पर बल दिया जाता है तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति के स्वाभाविक एवं व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित विकास को महत्व दिया जाता है। ध्यान देना, पुनः समझा रहा हूं, समझिए। देखिए, दार्शनिक जो क्षेत्र है, दार्शनिक जो आधार है, उसमें दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति के समग्र अथवा सर्वांगीण एवं समन्वित, समग्र अथवा सर्वांगीण एवं समग्र समन्वित विकास पर बल दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक तथा व्यक्ति विभिन्नताओं पर आधारित विकास पर बल दिया जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो अलग अलग हैं। इसलिए व्यक्ति के स्वाभाविक और व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित विकास है, उस पर अधिक बल दिया जाता है निर्देशन के माध्यम से। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तीनों ही प्रकार में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आपको बता रहा हूं, दार्शनिक जो उदाहरण की दृष्टि से व्यक्ति के समग्र अथवा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास पर बल दिया जाता है। समग्र, सर्वांगीण, समन्वित, इन तीनों विकास पर बल दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के स्वाभाविक एवं व्यक्तिक जो आधारित विकास पर महत्व दिया जाता है, महत्व प्रदान करता है साहब ये। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी के अंतर्गत देखिए, जो व्यक्ति के अंतर्गत निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी प्रयास किए जाते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत जितने भी निर्देशन के माध्यम से जो प्रयास किए जाते हैं, उन समस्त जो प्रयास है, उनका उद्देश्य व्यक्ति के समग्र एवं सर्वांगीण विकास करना ही है। कैसी भी प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया का एक ही मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का समग्र एवं समन्वित विकास किया जाए। और साथ ही निर्देशन के अंतर्गत, साथ में ही निर्देशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो सुझावात्मक सहायता, निर्देशन के अंतर्गत सुझावात्मक सहायता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके प्रदान की जाती है निर्देशन की प्रक्रिया सेवा के रूप में। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति के सहज एवं स्वाभाविक
सहज सरल सीधा, सहज एवं स्वाभाविक विकास को ही प्रमुखता प्रदान की जाती है। सहज एवं सरल स्वाभाविक प्रक्रिया को ही महत्वपूर्ण प्रमुखता प्रदान की जाती है। इसीलिए इस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं, इसके अंतर अपेक्षाओं, सामाजिक बता रहा हूं, सामाजिक में सबसे पहला आता है कि सामाजिक आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, मान्यताओं, मानदंडों, मूल्यों, मूल्यों आदि के आधार पर ही, इन सभी के आधार पर ही व्यक्ति को विकसित होने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति को विकसित होने में सहायता प्रदान करता है निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा, सामाजिक रूप में या सामाजिक क्षेत्र में। और निर्देशन के द्वारा ही समायोजन की क्षमता है। मैंने बताया एडजस्टमेंट, निर्देशन के द्वारा ही समायोजन की जो क्षमता है उसका, समायोजन की जो क्षमता है उसका विकास करने में सहायक होता है। उसका विकास करने में क्या होता है? सहायक होता है। और सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं, सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं से व्यक्ति को परिचित कराना, व्यक्ति को परिचित कराना या परिचित कराकर ये समाज कल्याण की दिशा में प्रेरित करना, समाज कल्याण की दिशा में क्या करना? प्रेरित करना। और यह सिद्ध करता है कि निर्देशन के अंतर्गत, यह सिद्ध करता है कि निर्देशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? निर्देशन के अंतर्गत समाज शास्त्रीय आधारों को भी समान रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। समाज शास्त्रीय आधारों को भी निर्देशन की प्रक्रिया में महत्व प्रदान किया जाता है। अतः ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज्ञान और तीनों प्रक्रियाओं या तीनों शाखाओं, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर समन्वित महत्व प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है? निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा। किसकी प्रक्रिया के द्वारा? निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है। इसलिए निर्देशन की जो उपयुक्त प्रकृति है, इसके आधार पर कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार है। लेकिन मैं आपको अभी निर्देशन की जो स्थिति है, प्रकृति है, उसी के रूप में मैं आपको पुनः एक बार और इसको रिपीट करता हूं, क्योंकि मुझे आप नीरसता की भावना दिखाई या समझाई या अनुभव हो रही है, इसलिए दोबारा आप थोड़ा ध्यान दें। मैं निर्देशन की प्रकृति के बारे में आपको समझा रहा हूं साहब, बहुत विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है इसकी।
निर्देशन की प्रकृति, स्वभाव, जिस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव होता है, उसी प्रकार से निर्देशन की प्रकृति कैसी है। तो एक बार पुनः और सुन लें। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, निर्देशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? महत्वपूर्ण, और जो मानवीय जीवन में एक विशिष्ट सेवा के रूप में अपना योगदान प्रदान करती है। मानवीय जीवन में एक विशिष्ट सेवा के रूप में अपना योगदान प्रदान करती है निर्देशन की प्रक्रिया। इसकी प्रकृति है ये। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिक योग्य एवं निपुण, जब भी तो एक से अधिक या एक अधिक निपुण, योग्य, सक्षम व्यक्ति से कम योग्य, असक्षम, अकुशल व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है ये निर्देशन की प्रक्रिया। ध्यान देना, जो जानता है वही तो बताता है। इसलिए इन तीनों का बहुत ही महत्व है। तीन क्या है? योग्य है, निपुण है, सक्षम है। अपने से कम जो योग्य है, अकुशल है, असक्षम है, उस व्यक्ति को ये सहायता के रूप में प्रदान करती है निर्देशन की प्रक्रिया। और सुझावों के रूप में वैचारिक स्तर पर, सुझावों के रूप में वैचारिक विचारों का आदान प्रदान, वैचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली सहायता किसी भी क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र में क्या की जा सकती है? प्रदान की जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में। और इसका क्षेत्र कोई निश्चित नहीं है, दायरा कोई निश्चित नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यह सहायता प्रदान की जा सकती है। और निर्देशन यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्ति पर कुछ थोपने वाली के स्थान पर स्वाभाविक विकास के कारण ही, व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है उसके कारण ही, और विकास को ही महत्व देती है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को ही महत्व देती है। कौन? निर्देशन की प्रक्रिया। तो ये थोपने की कोई वो नहीं है, जबरदस्त स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है ये। और व्यक्ति को विकास के पथ पर अग्रसित करती रहती है। ये व्यक्ति के विकास के पथ पर अग्रसित करती रहती है निर्देशन की प्रक्रिया। और ये सहायता प्रदान करने के रूप में महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना इस प्रक्रिया का, निर्देशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए इस प्रकार सुझावात्मक सहायता के आधार पर व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण सफलताओं, संभावनाओं में वृद्धि करना ही, व्यक्ति की सफलताओं में क्या करना? वृद्धि करना। और व्यक्ति एवं समाज के कल्याण के लिए, व्यक्ति और समाज के कल्याण में निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण में इनका, निर्देशन की प्रक्रिया का बहुत ही महत्व है, इन सेवाओं का। अब दार्शनिक एवं सामाजिक दार्शनिक एवं सामाजिक
व मनोवैज्ञानिक, इन तीनों प्रकारों से, ये तीनों क्षेत्रों से ही, देखिए दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन तीनों प्रकार से ही निर्देशन का महत्व होता है, इन तीनों में ही। और यह तीनों क्षेत्रों में ही संबंधित आधारों पर संबंधित आधारों तथा सिद्धांतों, संबंधित आधारों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया का संचालन कैसे किया जाता है? संबंधित आधार और सिद्धांतों को ध्यान में रख करके। और एक उदाहरण दे रहा हूं कि दार्शनिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से, फिलॉसफी, हाँ, आप तो दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति से समग्र और सर्वांगीण और समन्वित तीनों चीज, ध्यान देना, समग्र, सर्वांगीण और समन्वित विकास पर बल दिया जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वाभाविक या व्यक्तिक जो विभिन्नताएं हैं उस पर आधारित विकास को महत्व दिया जाता है। इसके बाद में भी निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी प्रयास किए जाते हैं, निर्देशन की प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी प्रयास किए जाते हैं, प्रयासों का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र समन्वित विकास करना होता है, व्यक्ति का समग्र और समन्वित। और साथ ही निर्देशन के अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली जो सुझावात्मक सहायता है या व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, इनको ध्यान में रख करके, इनको किस में रख करके? ध्यान में रख करके, इनको ध्यान में रख करके प्रदान की जाती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति सहज एवं स्वाभाविक विकास को ही प्रमुखता दी जाती है। सहज एवं विकास को ही क्या दी जाती है? प्रमुखता दी जाती है। और इस प्रकार सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाओं, मान्यताओं, मानदंडों, अपेक्षाओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं, मान्यताओं, मानदंडों, मूल्यों, ये सामाजिक है सभी। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह यही है कि इनकी सहायता प्रदान करना और निर्देशन के द्वारा समायोजन की जो क्षमता का विकास में सहायक होती है। सामाजिक समस्याओं और सामाजिक आवश्यकताओं, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक आवश्यकताओं व्यक्ति को परिचित करा करके, व्यक्ति को परिचित करा करके समाज कल्याण की दिशा में प्रेरित करना, समाज कल्याण की दिशा में क्या करना? प्रेरित करना। और ये सिद्ध करता है कि निर्देशन के अंतर्गत समाजशास्त्रीय, निर्देशन के अंतर्गत समाज शास्त्रीय आधारों को भी समान रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। समाज शास्त्रीय आधारों पर भी समाज में महत्व प्रदान किया जाता है। अतः यह एक ऐसी प्रक्रिया है, निर्देशन अतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज्ञान का तीनों शाखाओं, जिसके ज्ञान का तीनों शाखाएं, तीनों शाखा कौन सी? दार्शनिक, सामाजिक,
और मनोवैज्ञानिक से संबंधित सैद्धांतिक जो आधार हैं उनको समन्वित महत्व प्रदान करना, समन्वित महत्व प्रदान किया जाता है। यह निर्देशन की प्रकृति का एक स्वभाव है, उद्देश्य है। निर्देशन की प्रकृति का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विशिष्ट सेवा के रूप में योगदान देती है। निर्देशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विशिष्ट सेवा के रूप में अपना योगदान देती है और व्यक्तिगत समाज के कल्याण में निर्देशन सेवाओं का अत्यधिक महत्व है। दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार से निर्देशन का महत्व है, ये इसका स्वभाव है। अब तीनों दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये निर्देशन की प्रकृति के बारे में आपको मैंने बताया है। इसमें कुछ रह गया है, इसको मैं सेकंड उसमें ले रहा हूं। अभी कुछ विशेषताएं इसके माध्यम से उनके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। मैं समय आपको देखते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं इस समय, और आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद।